बीएससी फर्स्ट ईयर बायो स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर शफकत राना डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा की तरफ से एक बार पुनः इस ई क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में शैवालों के सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, उनमें किस तरीके के पिगमेंट्स मिलते हैं, वर्णक कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें स्टोर्ड फूड यानी संग्रहित खाद्य कितने प्रकार का होता है, और क्लासिफिकेशन और इस तरह की चर्चा की थी जो कि आपके सिलेबस के यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे। और मैंने यूनिट 3 से रिलेटेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी शैवालों के आर्थिक महत्व पर भी आपसे चर्चा की थी। अब हम यूनिट 1 के एक और टॉपिक शैवालों में थैलस संगठन अर्थात थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी पर आज चर्चा करेंगे। बच्चों, में यहाँ पर एक बात इस टॉपिक से रिलेटेड साझा करना चाहूँगा कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अकेला थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी के ऊपर आपका जो पार्ट सी है जिसमें अपने 7.5 अंक के 2 प्रश्न करने होते हैं, तो पक्का है कि ये इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का अपने को मिल जाता है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे यदि इसको आप और ध्यान से समझने की चेष्टा करेंगे, मैं आपको इससे संबंधित एक नोट्स का पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम यहाँ पर इसमें लेक्चर में चर्चा करते हैं। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द अपने पास उभर के आता है, दैट इज थैलस, जिसको हम हिंदी में सुकाय भी कहते हैं। तो बच्चों याद रखें, शैवाल ऐसा पादप समूह है जिसका पादप शरीर यानी उनकी जो प्लांट बॉडी है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड शूट। यदि हिंदी में बोले तो शैवाल ऐसा पादप समूह है जिसमें जो उसका पादप शरीर है, जो उसकी प्लांट बॉडी है, वो जड़ तथा प्ररोह तंत्र में विभक्त नहीं होती है, डिफरेंशिएटेड नहीं होती। उसके पास रूट नहीं होता, उसके पास स्टेम नहीं होता, उसके पास ब्रांच नहीं होती, उसके पास लीफ नहीं होता, उसके पास फ्लावर, सीड, फ्रूट, नथिंग इज देयर। तो यदि ऐसा पादप शरीर, ऐसा प्लांट बॉडी जो कि रूट और शूट में डिफरेंशिएटेड विभेदित ना हो, उसको हम थैलस कहते हैं। याद रखें, अपवाद स्वरूप भी, एक्सेप्शनली भी कोई शैवाल आज की तारीख में ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें कि रूट और शूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच और फ्लावर सब चीज मिलते हो। तो इसलिए जो भी है उनके पास, शैवालों के पास प्लांट बॉडी के नाम पर, वो है थैलस, सुकाय। तो हम इतनी डिफरेंट टाइप्स की एल्गी या शैवालों को हम आगे के और लेक्चर्स में पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में है, तो अपने को पता लगता है कि जो भी है उनके पास वो थैलस ही है। चाहे आप ओसिलेटोरिया की बात करें, साइनोबाइसी के, चाहे नोस्टोक की बात करें, चाहे ग्रीन एल्गी में आप लोग क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियोन, ये सब आपके कोर्स के हैं, क्लेडोफोरा की बात करें, चाहे ब्राउन एल्गी में आप एक्टोकार्पस की बात करें, या रेड एल्गी में आपके पॉलीसाइफोनिया की बात करें आप, दे ऑल आर मेड अप ऑफ थैलॉइड प्लांट बॉडी, दैट इज उनके पादप शरीर में सुकाय पाया जाता है, थैलस पाया जाता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि का विभेदन नहीं होता है। प्रश्न ये आता है, तो क्या शैवालों में ये थैलस एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो जवाब आता है कि जो शैवाल हैं उनमें जो थैलस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पहला प्रकार उनका जो थैलस होता है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होता है, जबकि दूसरा जो थैलस होता है उनका वो मल्टी सेल्युलर या बहुकोशिकीय होता है। अर्थात दोनों को अगर अपन समअप करें तो ऐसा थैलस, ऐसी थैलॉइड प्लांट बॉडी जो कि एक कोशिका से बनी हुई हो, वो एक कोशिकीय हो जाएंगे, और ऐसे जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए हों वो बहुकोशिकीय हो जाते हैं। तो शैवालों में दोनों प्रकार के ही थैलस पाए जाते हैं। अभी सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जो यूनिसेल्युलर शैवाल हैं, एल्गी हैं, उनके थैलस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूनिसेल्युलर एल्गी अर्थात एक कोशिकीय शैवालों को निम्न प्रकारों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्रकार आप देख ही रहे हैं, गतिशील मोबाइल शैवाल,
उसको पुनः दो भागों में बांटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं राइजोपोडियल एक कोशिकीय शैवाल जिसका एग्जाम्पल क्रिस अमीबा है, और फ्लैजिलेटेड एक कोशिकीय शैवाल जिसके एग्जाम्पल में यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास हैं। बच्चों यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको, क्लेमाइडोमोनास हमारे सिलेबस में डिटेल्ड स्टडी में भी है। तो पहला एक कोशिकीय शैवाल हुआ हमारा गतिशील शैवाल। दूसरे आते हैं आपके नॉन मोटाइल या अगतिशील प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल, मतलब अर्थात वो बने हुए एक कोशिका की हैं, किंतु उनका जो थैलस है, उनकी जो कोशिका है, उसमें कोई भी गति प्रदान करने वाली रचना यानी कोई भी मूवमेंट देने वाली स्ट्रक्चर उनके एब्सेंट होती है। अब इनको भी आपके दो उसमें बांटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं नॉन मोटाइल एक कोशिकीय शैवाल में आपका सीधा सीधा आता है क्लोरेला एग्जाम्पल आता है, जबकि नॉन मोटाइल में एक स्पाइरल यानी जो कुंडलित है वो भी आता है, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एल्गी सम्मिलित की गई है जिसको स्पाइरुलिना कहते हैं अपन। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अपने पास ये कुल मिलाकर के जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनको आप 4 प्रकारों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। और आइए हम उसकी एक और फ्लो चार्ट की मदद से अपन उसको देख लेते हैं और अध्ययन कर लेते हैं। ये हुई अपने पास यूनिसेल्युलर फॉर्म की कौन सी वाली शैवाल, जो गतिशील है, जो कि मोटाइल है, जो कि कोई ना कोई रचना के माध्यम से गति प्रदान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इनको दो उसमें बांटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एक तो होती है राइजोपोडियल, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर गति प्रदान करने के लिए यहाँ पर राइजोपोडिया होते हैं जो कि कूटपाद कहलाते हैं। जैसा आप लोग कभी जोलॉजी में अमीबा के अंदर पढ़ते हैं कि वहाँ पर कूटपाद बनते हैं जिनको राइजोपोडिया भी कहते हैं अपन, सूडोपोडिया भी कहते हैं। तो वो जो सूडोपोडिया है, कूटपाद जो है, वो गमनांग होते हैं। तो याद रखें ये वो शैवाल हैं जिनका गमन अंग यानी मोटाइल ऑर्गन इनका राइजोपोडिया होता है, ठीक उसी समान जैसे कि अमीबा में होते हैं। अर्थात ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए इनको कूटपाद या चूटेपाद या सूडोपोडिया कहते हैं। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके जो बाह्य आवरण है उसमें सेल वॉल का पूर्णतः अभाव होता है। दे लैक रिजिड सेल वॉल, और कोशिका भित्ति या के सेल वॉल का अभाव होने की वजह से ये आराम से सूडोपोडिया या कूटपाद बनाते रहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका क्रिस अमीबा। आप चाहें तो इसकी इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित है। ये चित्र जो देख रहे हैं आप लोग, ये बाकायदा उसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके ये कोशिका द्रव्य, और ये जो रचनाएं देख रहे हैं आप, ये वाली ये सब, दे ऑल आर सूडोपोडिया या राइजोपोडिया, जिनकी मदद से ये गमन भी करता है। आइए यूनिसेल्युलर की जो मोटाइल फॉर्म्स हैं उसमें हम दूसरे टाइप में चलते हैं, और वो दूसरा टाइप है अपना फ्लैजिलेटेड या कशाभिकीय प्रकार। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे से आप तुलना कर लो कि यहाँ पर जो गमन अंग है या जो 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 मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये लोग मूवमेंट कर पाते हैं, तो वो यहाँ पर फ्लैजिला है, बराबर। जबकि इससे पहले वाले में जो गमन अंग है वो होता है आपका राइजोपोडिया या सूडोपोडिया, कूटपाद होता है, जबकि यहाँ कशाभ है, गमन हेतु कशाभ है। यहाँ पर गमन हेतु कोशिका द्रव्य प्रवर्त, जिनको भी कूटपाद कहते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका वही जाना माना सा आपका क्लेमाइडोमोनास या यूग्लिना, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये यूग्लिना आपके सामने प्रदर्शित है। ये जो रचना जो कि चाबुक के समान निकली हुई है, ये फ्लैजिला है, और इसके माध्यम से ये लोग अच्छे से गमन कर पाते हैं। एक और डायग्राम आपके सामने प्रदर्शित है, वो क्लेमाइडोमोनास का है, और ये क्लेमाइडोमोनास में आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ये जो नामांकन किया हुआ है, ये दो कशाब हैं। ये एक कशाब वाला है, लेकिन एक्चुअली होते इसके भी, यूग्लिना के भी दो कशाब हैं। एक कशाब छोटा होता है फ्लैजिला इसका, यहाँ से निकलते हुए इस ग्रूव में से, और एक बड़ा होता है, जबकि इसके दोनों जो फ्लैजिला या कशाब हैं वो दोनों समान लंबाई के होते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिकीय शैवालों में ये गतिशील प्रकार के शैवाल हुए। एक कोशिकीय शैवालों में ही आइए हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जो कि कहलाते हैं आपके नॉन मोटाइल फॉर्म्स यानी अगतिशील प्रकार। अगतिशील प्रकार जो है उनमें आप फिर दो प्रकार देख सकते हैं। एक तो होता है पूर्णतः अगतिशील, ऐसे शैवाल जिनके पास फ्लैजिला पूर्णतः अनुपस्थित है, सीधा सीधा कोई सूडोपोडिया नहीं, कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस नहीं, कोई फ्लैजिला नहीं,
नथिंग इज देयर फॉर द मोमेंट, सिंपली दे आर नॉन मोटाइल। और बहुत ही कॉमन इसका जाना पहचाना सा एग्जांपल है ये क्लोरेला आप देख पा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है, ये एक कोशिकी है, हरा शैवाल है, और नो फ्लैजिला, नो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, नथिंग इज देयर फॉर द मूवमेंट। और याद रखें इसके ऊपर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। शायद मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी कहा था क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उन स्पेस ट्रैवलर्स को ये क्लोरेला खाद्य पदार्थ के रूप में दिया जाता है। आइए एक कोशिकीय शैवालों में से जो नॉन मोटाइल फॉर्म्स है उनमें से जो दूसरा प्रकार है हम उसकी चर्चा करते हैं, और वो आपका स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल एल्गी के बारे में हम बात करते हैं। और आप जैसा कि एग्जांपल देख रहे हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, स्पाइरुलिना। ये देख पा रहे हैं ये स्पाइरली इस तरह से जैसे स्क्रू होता है अपना, उस तरह से ये कॉइल्ड होती है। दो तीन बातें इसकी याद रखें, ये एक कोशिकीय है, याद रहेगा। दूसरी बात, एक कोशिकीय के बाद ये नॉन मोटाइल है, अर्थात इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सूडोपोडिया नहीं है, कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं है, टोटली नॉन मोटाइल है। याद रहेगा बच्चों। तो नॉन मोटाइल फॉर्म्स को मोटे मोटे तौर से ये दो फॉर्म में इस तरह से विभक्त किया हुआ है। अब यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाता चलूं, ये जो स्पाइरुलिना है बेटा आज की तारीख में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी माना गया है, कारण कि ये बहुत बड़ा एससीपी का सोर्स है, एससीपी का स्रोत है ये। एंड व्हाट इज एससीपी? इट इज सिंगल सेल प्रोटीन। कई आज की तारीख में जो मार्केट्स के अंदर अपन जाते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन जो सप्लीमेंट के नाम से, प्रोटीन डाइट्स के नाम पर अपने को प्रोटीन पाउडर मिलते हैं डब्बों के अंदर और पैक्स के अंदर, तो उनके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एससीपी लिखा रहता है, सिंगल सेल प्रोटीन, और ये स्पाइरुलिना ही उस एससीपी का बहुत बड़ा सोर्स है, स्रोत है, यहाँ से एससीपी को प्राप्त किया जाता है। तो याद रखें बच्चों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से भी ये स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अपने पास ये यूनिसेलुलर फॉर्म्स की ये चारों फॉर्म्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर यहाँ पर समरी कर देता हूँ, सार कर देता हूँ इसका। जो एक कोशिकीय शैवाल हैं, एक कोशिकीय जो थैलस संगठन प्रदर्शित करने वाले शैवाल हैं, उनको चार प्रकारों में बांटा गया है, और चार प्रकारों में से आप देख पा रहे हैं एक राइजोपोडियल है और एक आपका फ्लैजिलेटेड है। ये दोनों आपके गतिशील प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल है, जबकि जो नॉन मोटाइल या अगतिशील शैवाल हैं उनको दो प्रकारों में बांटा हुआ है। एक तो आपके पूर्णतः नॉन मोटाइल जिसमें क्लोरेला आ जाता है, और एक स्पाइरली कॉइल्ड यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल एल्गी। आशा है आपको ये टॉपिक ठीक ठीक से समझ में आ गया होगा। बेटा जैसा बोल रहे हैं आपको वैसे के वैसे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, इनका वर्णन कर देना है एग्जाम में। और मैं ये आपको अधिकृत रूप से कह सकता हूँ कि यदि आप यही बातें लिख के आते हैं सामान्य भाषा में भी, सिंपल लैंग्वेज में भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर, तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम थैलस के मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स यानी शैवालों की जो बहुकोशिकीय थैलस संगठन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।